नाज़रीन, आज की वीडियो में हम दो इंतहाई अहम और दिलचस्प मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सियासत में ज़िमनी इंतखाबात के बाद एक नई हलचल मच चुकी है, जहां मुस्लिम लीग नून ने हैरानकुन क्लीन स्वीप करके सियासी मंजरनामा बदल दिया है। PTI के गढ़ समझे जाने वाले हलकों से भी नताइज ने नई बहस छेड़ दी है कि मुस्तकबिल की सियासत किस तरफ जा रही है। और दूसरी तरफ ज़मीन से करोड़ों नूरी साल दूर साइंसदानों ने खला की वसतों में ऐसे पैगामात भेजने का दावा किया जो मुमकिन तौर पर किसी दिन एलियंस तक पहुंच सकते हैं, और शायद वो हमें जवाब भी दें। ये इंसानियत और साइंस की तारीख का एक नया और हैरानकुन मोड़ हो सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की वीडियो में सियासत भी है, साइंस भी है और तजस्सुस भी। चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान की सियासत में बयानिया हमेशा से एक ताकतवर हथियार रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बयानिया इंतखाबी कामयाबी की ज़मानत दे सकता है, या फिर हुकूमती कारकर्दगी भी एक ज़रूरी सतून है। आज हम इस सवाल का जायज़ा लेंगे इमरान खान और PTI की सियासी हिकमत अमली के तनाजुर में, ख़ास तौर पर हालिया ज़िमनी इंतखाबात के बाद, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हैरानकुन तौर पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर क्लीन स्वीप किया, हत्ता कि खैबर पख्तूनख्वा के उस हल्के में भी कामयाबी हासिल की जो कभी PTI का मजबूत किला समझा जाता था, यानी उमर अयूब खान की खाली करदा नशिस्त। इमरान खान की सियासत के बारे में बहुत से सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि वो हमेशा बयान साजी पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, चाहे वह उनके मुखालफिन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ हो या फिर अपनी शख्सियत के गिरद अवामी मकबूलियत पैदा करने की कोशिश। ये सब उनकी सियासत का मरकज़ी हिस्सा रहा है। जब वो वज़ीर आज़म थे और उनकी पार्टी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमतें बना चुकी थी, तब भी मुबसरीन यही कहते रहे कि इमरान खान ने हुकूमत की कारकर्दगी को सानवी हैसियत दी। उनके नाकदीन का यह भी कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की मुसलसल हुक्मरानी के बावजूद इमरान खान ने वहाँ की गवर्नेंस को अवामी सतह पर पेश करने या बेहतरी लाने पर वो तवज्जो नहीं दी जिसकी तवक्को की जा रही थी, क्योंकि इमरान खान का यकीन था कि बयानिया ही वोटर को मुतहरिक करता है, कारकर्दगी नहीं। सियासी तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि उस वक्त की फौजी क़यादत ने हुकूमत को मशवरा दिया था कि वो कारकर्दगी बेहतर बनाने पर ज़्यादा फोकस करे, लेकिन ये बात भी अहम है कि ये बहस और ये दावे मुख्तलिफ सियासी तज्ज़िये और मीडिया तबसरों की बुनियाद पर सामने आते हैं। इमरान खान अपनी हुकूमत के साथ साथ अपने मुखालफिन के बयानिए को चैलेंज करने पर भी बहुत सरगर्म थे। अब सवाल यह है कि क्या ये हिकमत अमली इमरान खान के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई या नुकसानदेह। एक बड़ा तबका कहता है कि इमरान खान का बयानिया उन्हें अवाम में एक मकबूल रहनुमा बनाए रखने में मददगार ज़रूर साबित हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कारकर्दगी की कमी, सियासी मुहाज़राई और इदारों से मुसलसल कशीदगी ने इनके लिए मुश्किलात भी बढ़ा दी। चूँकि बयानिया हमेशा फौरी नताइज देता है, ये सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैलता है, लिहाजा ऐसा महसूस होता था कि कारकर्दगी पस मंज़र में चली गई है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वोटर भी देखते हैं कि ज़मीन पर हालात क्या हैं। रोज़गार, अमन व अमान और इंतज़ामी सलाहियत आखिरकार वोटर के फैसले पर असरअंदाज होती है। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में PMLN की गैर मामूली कामयाबी, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के उस हल्के में जिसे PTI का गढ़ समझा जाता था, सियासी मुबसरीन के मुताबिक इमरान खान और उनकी जमात के लिए एक बड़ा धचका है। उमर अयूब खान के नशीद मुस्लिम लीग नून के हाथ आ जाना महज एक इंतखाबी तब्दीली नहीं, बल्कि एक सियासी सिग्नल है कि खैबर पख्तूनख्वा में वोटर अब पहले जैसा रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं कर रहा, और ये वही सूबा है जहाँ PTI 2013 से हुक्मरानी कर रही है। इतने तवील अरसे की हुकूमत के बावजूद अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में दूसरी पार्टी को मंतखब किया। ये बात तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इमरान खान के लिए लम्हे फ़िक्र होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान मौजूदा हालात के बाद अपनी हिकमत अमली बदलेंगे? क्या वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनाने की तरफ जाएंगे, या एक बार फिर बयान साजी, सोशल मीडिया मुहिमात और सियासी नारों पर इन्हिसार करेंगे? तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर इमरान खान सिर्फ बयानिया पर तकिया करते रहे तो आने वाले इंतखाबात में इन्हें मज़ीद मुश्किलात पेश आ सकती हैं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात बता रहे हैं कि वोटर बयानिया से कशिश तो महसूस करता है, लेकिन वोट देते वक्त कारकर्दगी को भी देखता है, ख़ास तौर पर जब एक पार्टी बरसों से हुकूमत में हो। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी, माशी दबाव, नौजवानों के रोज़गार और अमन अमान, ये वो मैदान है जहाँ वोटर तब्दीली महसूस करना चाहता है। अगर इन शोबों में नुमाया बेहतरी सामने न आई तो बयानिया वो खला पुर नहीं कर सकता। इमरान खान अगर खैबर पख्तूनख्वा में अपने वोटर्स के हकीकी मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो देते हैं तो मुस्तकबिल में दोबारा सियासी पोजीशन मजबूत बना सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ। अब बात करते हैं एलियंस की। नाज़रीन, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा खलाई मखलूक, उड़न तश्तरियाँ और ज़मीन से रब्ता करते हुए अजीब व गरीब सिग्नल्स, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या वाकई साइंसदान ज़मीन से बाहर किसी और ज़हीन मखलूक से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम आपको ले चलेंगे उस सच्चाई की तरफ जहां इंसान ने कायनात के सन्नाटे में एक पैगाम भेजा था, हम यहाँ हैं।
1977 का साल अमेरिका के नासा के साइंसदानों ने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया जिसने हमेशा के लिए तारीख बदल दी। इस मिशन का नाम था वोयेजर 1, एक खलाई जहाज जो इंसानी तहजीब का सफीर बनकर इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ रवाना हुआ। इसके बाद साइंसदानों ने कुल 5 खलाई मिशन भेजे, जिनमें पायनियर 10, पायनियर 11, वोयेजर 1, वोयेजर 2 और न्यू होराइजन शामिल थे। सबका मकसद एक ही था, अगर कायनात में कोई जिंदगी है तो उसे ज़मीन की खबर पहुंचाई जाए। वोयेजर 1 और वोयेजर 2 को सिर्फ एक मिशन नहीं समझा गया, ये गोया एक बोतल में बंद पैगाम था जो खला के समंदर में फेंक दिया गया। इन खलाई जहाज़ों के साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भेजा गया, एक सुनहरी डिस्क जिसमें दर्ज हैं ज़मीन की आवाज़ें, इंसानों की तस्वीरें, 50 से ज़ायद ज़बानों में सलाम, साइंस और रियाजी के खाके, ताकि कोई भी ज़हीन मखलूक उन्हें समझ सके। ये पैगाम किसी भी मुमकिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए भेजा गया कि अगर कहीं कोई हमें सुन रहा है तो जान ले कि ज़मीन पर ज़िंदगी है। ज़रा सोचिए, अगर वाकई कहीं कोई मखलूक है तो कितनी दूर है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक करीब तरीन मुमकिन रहायश पजीर निज़ाम हमसे 4.2 नूरी साल यानी लाइट ईयर्स की दूरी पर है। यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी पैगाम भेजें तो वहां तक पहुंचने में 4 साल से ज़ायद लगेंगे, और अगर जवाब आया तो वापसी में भी 4 साल लगेंगे, यानी 8 साल सिर्फ एक हेलो के लिए। और याद रखिए, अभी हम रोशनी की रफ्तार से कुछ भी नहीं भेज सकते, और हकीकत में ये पैगाम हज़ारों साल में भी शायद अपनी मंजिल तक न पहुंच सके। यही वह सवाल है जो आज भी साइंसदानों को बेचैन रखता है। कुछ साइंसदान जैसे कार्ल सैगन का यकीन था कि कायनात में अरबों कहकशाएं और खरबों सितारे हैं, तो जिंदगी सिर्फ जमीन पर होना नामुमकिन बात है। इसीलिए वो कहते थे अगर हम अकेले हैं तो ये बहुत बड़ा वक्त का खला और ज़िया है। लेकिन साइंसदान इस बात पर शक भी करते हैं। उनका कहना है कि अगर कहीं मखलूक है भी तो इतनी दूर है कि हम कभी बराह रास्त रब्ता नहीं कर पाएंगे। आज भी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के साइंसदान दिन रात खला से आने वाले रेडियो सिग्नल्स का मुताला कर रहे हैं। हर सिग्नल, हर शोर, हर मिस्ट्री वेव शायद किसी दूर दराज दुनिया से आने वाला हेलो हो। रिसर्च सेंटर जैसे एलन टेलीस्कोप एरे हर लम्हा आसमान को सुन रहे हैं, उम्मीद में कि कहीं से कोई जवाब मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं ये सब एक दूर का ख्वाब यानी फार क्राई है, क्योंकि खला बहुत वसी है और वक्त बेरहम। मगर साइंसदानों के नज़दीक ये एक काबिल हसूल मकसद है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम सुन सकते हैं तो कोई और भी सुन सकता है, और अगर ये पैगाम हज़ारों साल बाद भी किसी के कानों तक पहुंचे तो शायद वो जान ले कि कभी ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक थी जो आसमान से बात करने का ख्वाब देखती थी। सवाल ये पैदा होता है, जब हमने आज तक किसी खलाई मखलूक को देखा ही नहीं तो फिर दुनिया भर की फिल्मों, किताबों और तस्वीरों में एलियंस एक जैसे क्यों दिखाए जाते हैं? लंबे सर, बड़ी आंखें, पुतला जिस्म, हरे रंग का चेहरा, ये सब आखिर आया कहाँ से? साइंसदानों के मुताबिक इसकी जड़ इंसानी नफ्सियात में है। हम खौफ और तजस्सुस को शक्ल देना पसंद करते हैं, और जब किसी चीज़ का वजूद मालूम ना हो तो दिमाग खुद उसकी तस्वीर बना लेता है। पहली बार 1947 में रॉसवेल्ट इंसिडेंट के बाद मीडिया ने लिटिल ग्रीन मैन की इस्तेलाह इस्तेमाल की, और बस उसी वक्त से एलियंस की यही शक्ल मशहूर होगी। दूसरी वजह है अर्थ सेंट्रिक इमेजिनेशन। हम अपनी हयातियाती साख्त के मुताबिक सोचते हैं, 2 आंखें, 2 बाजू, 2 टांगें। हम फर्ज करते हैं कि अगर कोई ज़हीन मखलूक है तो वो भी हमारी जैसी होगी, बस थोड़ी मुख्तलिफ। मगर सच तो ये है, हम नहीं जानते कि वो कार्बन पर मबनी होंगे या किसी और अंसर पर। वो शायद रोशनी की शक्ल में हो या किसी ऐसी फ्रिक्वेंसी पर जिसे हमारी आंखें और कान महसूस ही नहीं कर सकते। तो आज जब आप किसी फिल्म में कोई एलियन देखें, याद रखिए वो शायद हकीकत नहीं बल्कि इंसान के अंदर के खौफ, हैरत और उम्मीद की तस्वीर है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।